बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और उसकी तारीख तय भले ही नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी तरह की तैयारियां होती है पॉलिटिकल पार्टी की, वो सब कुछ शुरू हो गया है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका था और आज का दिन है कि बिहार में जब चुनाव होना है तो कहा यह जा रहा है कि पुनौरा धाम, जो माता जानकी का जो जन्मस्थली है, उसका आज शिलान्यास हुआ है और अमित शाह जी आज दिल्ली से स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ प्रेमरंजन पटेल जी, पूर्व विधायक हैं। सर, आपका स्वागत। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, चुनाव के ठीक पहले विपक्ष आरोप लगाते रहती है कि मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है, इस तरह का मुद्दा आप लोग गुलबंदी वोट के लिए करते हैं। आज जो शिलान्यास हुआ है पुनौरा धाम में, जन्मस्थली है सीता माता का, उसी का एक रूप है। क्या कहें? देखिए, चुनाव तो आता जाता रहता है। कोई हम लोग पहली बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग 20 वर्षों से लगातार जो है से सत्ता में है बिहार में, और केंद्र में अगर कहिए तो 11 वर्ष से ऊपर हो गया। हम जो है से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाए हैं। हम चौथी बार जो है से यहाँ सरकार बना करके पूरा करने जा रहे हैं उसको। 5वीं बार सरकार में बनाने का काम 5वीं बार चुनाव में जा रहे हैं बनाने के लिए। तो ये मंदिर का निर्माण ये आवश्यक था, इसलिए कि पहले राम मंदिर बनना था। 500 वर्षों से संघर्ष चला रहा था भगवान राम के जन्म स्थान का। कई सारी बाधाएं उत्पन्न की गई थी, कई सारे रोक लगाए गए थे, लेकिन हम लोगों का जो है से शुरू से था, जब से जो है से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखी, तब से उसका एक ही मुद्दा था। 2-3 जो मुद्दे थे, उन मुद्दा में एक मुद्दा था भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण। ये था ना जो ऐसे कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना, तो ये भी एक था। उसकी सारी बाधाओं को समाप्त करना, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पे, और वहां मंदिर का निर्माण। उस उद्देश्य को जो है से हमने पूरा किया। जो हमने वायदा किया था पहले से, वायदे के अनुरूप ये लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, और हमने मंदिर का निर्माण किया, तिथि भी बताया और भव्य मंदिर का शुभारंभ भी कर दिया। जो ऐसे फायदा भी इसका मिला? नहीं, फायदे जो ऐसे, अरे फायदा से क्या है, जो ऐसे ये देश का जो है से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। भारत की जो संस्कृति है, भारत की धार्मिक मान्यता है, उसको मजबूत करने की एक कड़ी के रूप में हम लोग देखते हैं इसको। जो ऐसे भारत का क्या जो है से पहचान है, भारत की यही तो पहचान है। हमारे महापुरुष, हमारे आराध्य देव, हमारे सनातन धर्म में जो भगवान जिनको लोग जो है से मानते हैं, पूजते हैं, जिनमें आस्थाएं जुड़ी हुई है, उसी को जो है से मानते हैं, उसको स्थापित करना, इसी पर तो हमारा भारत देश टिका हुआ है। इसी पर तो हमारे भारत देश की पहचान है पूरे दुनिया के स्तर पर। भारत जैसा देश दुनिया के अंदर में कहीं जो है से आपको कोई देश नहीं मिलेगा। सारे संस्कृति को, सारे को समेटे हुए ये देश है। ऐसा ही थोड़े ही है। तो उसी संस्कृति को, उसी धार्मिक मान्यता को, उसी जो है से पहचान को और सशक्त करना और मजबूत करना, ये जो है से हमने किया है उस काम को। अब भगवान राम का जब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, तो माता जानकी उनकी अर्धांगनी थी, उनकी धर्मपत्नी थी। माता जानकी के भी जन्म स्थान को भी उसी रूप देना आवश्यक था, और यह पहले से चला रहा था। बिहार की सरकार ने पहले भी 120 करोड़ रुपए उसके उत्थान, उसके विकास, उसके क्षेत्र के लिए करने का काम किया था। अब जो है से सरकार ने तय किया कि हम राम मंदिर के तर्ज पे, अयोध्या का जो राम मंदिर है, उसी के तर्ज पे जो है से मंदिर का हम निर्माण करेंगे। उसका लाभ है, धार्मिक आस्था तो जुड़ेगा ही लोगों से, पर्यटक आएंगे बड़ी संख्या में, केवल देश के ही नहीं, दुनिया से, बाहर से लोग आएंगे। और जब आएंगे तो हमारा जो है से यहां रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे, जिसके विकास से एक बड़ा आयाम जुटेगा। और बिहार की चर्चा तो पहले से होती रहती है। बिहार जो है से लोग आते रहे हैं। बिहार हर दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य रहा है। अब उस कड़ी में एक और मजबूत कड़ी कि जो लोग अयोध्या आएंगे, वो अयोध्या आने वाले लोग मां जानकी के भी जब राम मंदिर का दर्शन करेंगे, तो माता जानकी के भी मंदिर का वो अपने आप को धन्य समझेंगे कि जब तक मां जानकी के मंदिर का जन्म स्थान का
भगवान राम के जन्म स्थान का तो दर्शन कर लिए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगनी माता जानकी के भी जन्म स्थान का जब तक हम दर्शन नहीं करेंगे तो मेरा वह दर्शन पूर्ण नहीं होगा। उस पूर्ण आस्था को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था उस मंदिर का निर्माण। इसके लिए रामायण सर्किट बन रहा है, उस रामायण सर्किट से जोड़ने का काम, अयोध्या से लेकर के एक्सप्रेसवे का निर्माण कि लोग आए, एयरपोर्ट का निर्माण, रेलवे स्टेशन का निर्माण, अन्य प्रकार की सभी प्रकार की सुविधाएं जिससे किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, परेशानी नहीं हो, जो आए वो यहां से फिर से आने की कल्पना लेकर करके जाएं यहां से कि फिर दोबारा जो है से हम आए, ऐसा जो है से वहां स्थापित करने का काम बिहार की सरकार ने इस मंदिर के निर्माण के साथ करने का काम किया। प्रेमरंजन जी, अयोध्या में मंदिर पे विवाद था तो उसमें आपको काफी समय लग गया। माता जानकी जहां आप शिलान्यास कर रहे हैं, आज किए हैं, वहां तो कोई विवाद नहीं हुआ, फिर भी 20 वर्ष क्यों लग गए आपको? 20 साल से आप सत्ता में हैं, तो आप इस काम तो आप तो पहले भी करवा सकते थे। पहले भगवान चुनाव आया है तब आप नहीं, सुन तो लीजिए, पहले भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण उनके जन्म स्थान का होना था, उसके बाद जो है से माता जानकी, अरे भगवान सीता जी का हो जाता, गड़बड़ हो जाता। भगवान राम का जो है से ये पहले ना है, सीता जी को जानते हैं भगवान राम के धर्म पत्नी के रूप में, उनके अर्धांगनी के रूप में। जब तक राम का भव्य मंदिर नहीं बन जाता, जब उनके स्थान जन्म स्थान पर जो है से नहीं बन जाता, तब तक जो है से यहां मंदिर बनना है। उसके विकास के लिए काम होते रहे, ऐसा नहीं है, उसके विकास के लिए वहां काम होते रहे। लेकिन अयोध्या की तर्ज पर, और जो सोमपुरा परिवार है जिसने उस मंदिर का जो है से पूरी रूपरेखा तैयार की थी, उसके डिजाइन तैयार किए थे, उसी सोमपुरा परिवार के माध्यम से, उसी डिजाइन कर्ता के माध्यम से, उसी तर्ज पर जो है से इस भगवान माता सीता जानकी के भी मंदिर के निर्माण का जो है से ये कराया गया है। 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, लेकिन नहीं लगता है कि भगवान राम विष्णु के अवतार है? गया में विष्णु पद मंदिर प्राचीन मंदिर है और वहां देश विदेश से सैलानी हर साल आते हैं पिंडदान करने के लिए। आपको लगता है कि जिस तर्ज की आप बात करें उस तर्ज पे गया का भी पुनरुद्धार होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ? इतने प्राचीन जगह देखिए, एक एक क्षेत्रों में जो है से विकास के 20 साल से आप, इसीलिए सवाल सुन लीजिए, तो एक एक क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए हैं। बिहार की स्थिति क्या थी पहले? 2005 से पहले कोई आता था? बिहार के लोग तो छोड़ करके बाहर जा रहे थे। अरे भाई पहले सुन तो लीजिए, पहले अब भाई सुनिएगा तब तो जो है से, केवल आप ही बोलिएगा जो है से। कोई आता था? कुछ था बिहार में? सारी चीजों को करने में समय लगता है, ऐसा ही थोड़े ही हो जाता है। यहां संसाधन की कमी, जब केंद्र में जो है से गैर एनडीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार, रोक देना योजनाओं को, पैसा नहीं देना, जो विकास की योजनाएं जो हमारा हक बनता था उसको भी दरकिनार करना, पीएमजीएसवाई की सड़कों के लिए रोक देना, 4 लेन 6 लेन जो अटल जी के समय में शुरुआत हुई थी उसकी गति को धीमा कर देना, ये सारी चीजों को जो है, हमारे यहां बाढ़ आती थी, भयावह प्रकोप। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 12,000 करोड़ उसके बचाव के लिए दिया है। आज जब ऐसी कोसी की त्रासदी आई थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और वो आए थे, 1,000 करोड़ रुपए का जो है से उन्होंने घोषणा, कहा कि 10,000 जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो दूंगा। वहां से टीम आई, 10,000 करोड़ रुपए के क्षति और नुकसान का जो है से उसने आकलन किया, घोषणा किए कि 1,000 करोड़ रुपया तुरंत। और वहां से यहां से मनमोहन सिंह गए, सोनिया गांधी की डांट पड़ी और उन्होंने कहा कि ये भी पैसे वापस कर दो, वो भी पैसा जो है से बाकी छोड़ दीजिए देने की। तो ये स्थिति थी बिहार की। सिर्फ 11 साल बिहार के विकास को रास्ते पर लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा है, कितना दिमाग लगाना पड़ा है। हम भी उसी बात को कह रहे हैं। 11 साल से क्या कोसी त्रासदी नहीं है? बाढ़ से लोग नहीं मर रहे हैं? आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पटना डूब रहा है, पटना नालंदा अगल बगल का जितना भी आबादी है डूब रहा है। 11 साल में क्या केंद्र और बिहार की दोनों की कॉमन सरकार है, तो क्यों डूब रहा है पटना? क्यों आखिर कोसी त्रासदी अभी भी हो रही है? आखिर 11 साल कम समय है? कोसी त्रासदी का जो है से जो बांध टूटा जिस प्रकार से हुआ था, बगैर जो है से केंद्र के सहयोग के बावजूद जो है से उस समय उस त्रासदी को झेलने का काम, और उन लोगों के साथ जिस प्रकार का हमने जो है से एक जो है से क्षतिपूर्ति को जो है से उनके आकलन कर करके उनको देने का काम,
उस दिशा में जो है से, तब तो जो है से उन सब लोगों का समर्थन और साथ लगातार मिलता रहा। केवल पहले तो बाढ़ के नाम पर लूट होती थी, आज जो है से मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी है, उस कोसी की त्रासदी, उस बाढ़ की भयावता को ध्यान में रख करके उन्होंने 12,000 करोड़ रुपये उसके लिए दिए। इसके अलावा जो है से इस बिहार के विकास के लिए अलग से केवल इस साल लगभग 84-85 हजार करोड़ रुपये अब तक प्रधानमंत्री का 5 बार जो है से बिहार आना हुआ है, और 5 बार में उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रकार की योजनाओं का उन्होंने देने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि विशेष नजर मेरी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं पड़ेगी वो दिया जाएगा। सपोर्ट तो बिहार जो है से कांग्रेस को सब दिन करती रही, कांग्रेस की सरकार 55 वर्षों तक रही, और उसने बिहार में क्या किया? बिहार जब झारखंड साथ था, हमारे यहाँ खनिज संपदा था, वनोपज था, बहुत सारे जो है खनिज पदार्थ हमारे यहाँ से निकलते थे, लौह अयस्क, अभ्रक, कोयला, और ले जाता था केंद्र, उसका दोहन करता था, शोषण करता था, उसके शेष और रॉयल्टी का जो हिस्सा होता था वह भी नहीं देता था। तो ऐसा मान रहे हैं आपकी बात, व्यवहार जो है यूपीए की सरकार ने किया है। आज हमारे यहाँ से कोई दोहन नहीं हो रहा है, कोई शोषण नहीं हो रहा है, बिहार में हम आपकी बात साधन नहीं, उसके बावजूद केंद्र की सरकार इसके विकास के लिए अपनी तत्परता दिखा रही है। ये कम बड़ी बात नहीं है। हम मान रहे हैं प्रेम रंजन जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल इतना छोटा सा है। आज ममता दीदी आशा कार्यकर्ता का मानदेय 3 गुना बढ़ गया, 1500 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो गया, पत्रकारों को 15,000 मिलना शुरू। 20 साल क्यों लग गए? मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल है कि 20 साल से आप हैं तो इतना समय, और इस बार डगमगा रहा है कुर्सी, इसलिए आपको अंतिम में सब कुछ मानना पड़ रहा है। और वो भी विपक्ष की डिमांड, विपक्ष अपना घोषणा पत्र में अपना वादा करने के लिए आए, उसको सब पूरा करना। जैसे संसाधन होगा, कोई डर नहीं है। जनता बार बार पसंद कर रहा है, इसीलिए जनता बार बार पसंद करिए। काम हम ही ना किए हैं, सड़क हम ही ना बनाए हैं, बिजली हम लोग रहने दिए। 20 साल क्यों लगे? 20 साल समय जो है लगेगा नहीं, काम करने में जो है समय लगेगा। एक ही बार जादू की छड़ी नहीं है यहाँ कि एक ही बार 5 के पहले की चर्चा बंद कर दी। वर्षों में जो है हमने किया है, आजादी के बाद शायद उतना काम जो है 55 वर्षों में नहीं किया। आज 75 वर्ष से ज्यादा हो गए आजादी की, जरूरत नहीं है। सुन तो लीजिए, 75 वर्षों से ज्यादा आजादी के हो गए, और 55 वर्षों तक किन लोगों ने रहा है? 20 वर्ष तो हमारी गिनती कर दिए हैं, लेकिन 55 वर्षों तक जो है जिसने कुछ नहीं किया और सारे कुछ छोड़ के गए थे, और हमारे के आने के बाद 20 वर्षों के अंदर में अगर कोई जो है कोई 5 वर्षों के अंदर में काम हुआ, कोई 10 वर्षों के अंदर में हुआ, 15 वर्षों में हुआ, लगातार काम हो रहा है। काम में कोई बाधाएं नहीं, काम में कोई रुकावट नहीं, लगातार लड़ी लगी हुई है कामों का जो है हर वर्ष कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ जो है कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 20 वर्ष, अरे कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, काम कोई आगे होगा कोई पीछे होगा। पहले जब सरकार आई तो यहाँ बिजली का क्या स्थिति था? आप देखें कि नहीं देखें? आपका जन्म उस समय 5 से पहले होगा ना, ध्यान में होगा ना, कितने घंटे बिजली रहते थे, कितना मेगावाट खपत होता बिहार में, आज कितना खपत हो रहा है? जहां 600 मेगावाट पर पूरा बिहार चलता था, 8,000 मेगावाट से ज्यादा का खपत यहां हो रहा है। आज 24 घंटे बिजली रह रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 23 घंटा 24 घंटा बिजली रह रहा है। जहां महीनों महीनों बिजली गायब होता था, कहीं बिजली थी नहीं। तो जो है आज ये विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। सड़कें नहीं थी, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, ये किसी को पता जो है। आज देश के राज्य के किसी कोने में चले जाइए, 4 घंटे में जो है आप पहुंच जाइएगा। सबसे दुर्गम इलाके में, सुदूर इलाके में ये सड़कों का निर्माण का हमने काम किया है। कितने सड़कों का निर्माण, गांव को कोई अब बसावट बचा नहीं है, कोई गांव बचा नहीं है जहां हमने पक्की सड़कों से जोड़ने का काम नहीं किया है। कितने पुल पुलियों का हमने निर्माण किया, कितने स्कूलों का निर्माण किया, कितने शिक्षण संस्थानों को हमने काम किया। 4 गंगा पर पुल होते थे, आज लगभग जो है 17-18 जो पाइपलाइन को अगर मिला दीजिएगा तो 2 दर्जन पुल जो है गंगा पर आपको दिखाई पड़ जाएंगे, नजर आ जाएंगे। आपको जो है मेडिकल कॉलेज 4 होते थे, आज मिलाकर के 13 मेडिकल कॉलेज। हर जिले के अंदर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा, हर जिले के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज, कई बड़े बड़े संस्थान, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करना, निफ्ट की संस्थान को खोलना,
हमने जो है से चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को हमने खोला, चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय को खोला, एक से एक जो है से हमने लोगों के जो है से भलाई के लिए, लोगों के पढ़ाई के लिए, लोगों के सुविधा के लिए हमने काम किया है। ये जो है से 55 वर्षों की सरकार में रहने वाले लोगों से जरा पूछते कि आपने 20 साल में क्या किया। 20 साल में जो कुछ किया आपने, हम भी मान रहे हैं, लेकिन अब जरूरत तो नहीं लगती है कि अब 20 साल के पहले या फिर 55 वर्ष के बाद का आपको करना चाहिए। अब तो उसी 20 साल के बदौलत आपको जनता के सामने जाना है। अब इसके लिए जो डगमगा रहा है कुर्सी, इसके लिए नए नए घोषणा कर रहे हैं, नए नए घोषणा जो कर रहे हैं, डर है कि नहीं? जो अरे भाई, विकास के कार्यों को रोक दे। हम रोज नयापन करते हैं, रोज सुविधा देते हैं, रोज जो है से लोगों के लिए हम भलाई के लिए काम करते हैं। बिहार के लोगों को जितनी आवश्यकता, जितनी जरूरत, और जैसे जैसे मुझे महसूस होगा हमारी सरकार को कि ये लोगों के लिए आवश्यकता है, ये लोगों के लिए जरूरत है, ये लोगों को चाहिए, उस काम को हम करेंगे। हाँ, वह उस काम को कर रहे हैं। हम अपनी क्षमताओं को भी देखते हैं। बिहार का बजट 23,000 करोड़ का 2005 में, योजना आकार 4,000 करोड़ का, आज 3,17,000 करोड़ का बिहार का बजट, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा योजना आकार। हम जो है से प्रति वर्ष केवल विकास पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च करने का काम कर रहे हैं। तो ये बुझा नहीं रहा है कि कितना काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे संसाधन हमको जुटता जा रहा है, जैसे जैसे जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कभी शिक्षक की नहीं होती थी, 1,500 में जो है शिक्षा मित्र बहाली अंतिम में डोमिसाइल को आप बात जो है अंतिम में की बहाली किया। अरे डोमिसाइल जरूरी था, डिमांड था, आवश्यकता थी उसकी, हमने किया यहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। नीतीश जी जो घोषणा किए थे उस समय आवश्यकता नहीं थी। अरे भाई, जैसे जैसे जो हमको महसूस होगा उसको ना करेंगे। ये कोई तरीका है कि आपके अनुसार जो है जो आपको प्रधानमंत्री बनना था, आप ही से लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए पूरे देश के छात्रों को बुला रहे थे, और आज बिहार की बात। सरकार जो है से आज जो है से 20 वर्षों में जवान हो गई है। जब जो है से 18 वर्ष होता है किसी का उम्र, तब तो उसके बाद वोट देने का अधिकार। रंजन जी विधायक बन रहे हैं इस बार। हम 20 वर्ष हमारी जो है से सरकार हो गई, अब जवान हो गई। अब जितने काम करेंगे वो काम पहले से और ज्यादा करेंगे। ठीक है, जितना काम कर रहे हैं इस बार जो भावी विधायक अभी मैंने हम मान लें कि प्रेमरंजन जी विधायक बन जाएंगे। विधायक तो इसी में से न बनना है। अब विधायक रहे हैं, इस सरकार के हिस्सा रहे हैं, और विधायक हमारे जो जिसको पार्टी चाहेगी, गठबंधन चाहेगी, उनको लड़ाई जाएगी और लड़ कर करके आएंगे, सरकार का हिस्सा बनेंगे। तो हम तो काम कर ही रहे हैं, हम कभी बैठे हैं थोड़े ही जो ऐसे। प्रेमरंजन जी बेबाक बोलते हैं और अपनी बात को रखते हैं, पार्टी की बात को रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक बात तो है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार घोषणा कर रहे हैं और जिस तरीके से घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है, विपक्ष जो सामने बोलती है उसको लागू कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कहीं न कहीं डर बनी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वास्तविक में एनडीए की सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में बनती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।